Assalamu alaikum my YouTube family. I hope you all are doing well. Welcome back to another vlog. तो जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं अभी सुबह सुबह नाश्ते से। तो मैंने सोचा भी काफ़ी दिन से जो है ना व्लॉग्स नहीं आ रहे, बस कराची वाली आके उसके बाद एंड हो गया। तो अब जो है डेली रूटीन का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हो गया था जी हमारा नाश्ता बनाने का टाइम। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको सोनिक्स की हॉट प्लेट। कल मैं ग्रॉसरी वगैरह करने गई हुई थी तो वहाँ से ये मैं लेके आई हूँ। और नाश्ते में भी आज मैं बनाऊँगी जी फ्रोज़न पराठे। ये भी कल मैं जो ग्रॉसरी वगैरह करके लाई थी ना उसी में लेके आई हूँ। तो ये 20 पराठे थे, उनके साथ ये 5 पराठे जो हैं हमें फ्री में मिले हैं। कोई डील वगैरह चल रही थी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ हॉट प्लेट का। तो ये जो हॉट प्लेट है ना बहुत बेहतरीन रहती है। इसमें यह है कि जब आप पराठा वगैरह बनाते हैं तो ऑयल घी वगैरह जो भी हम तवे वगैरह पे यूज़ करते हैं वो नीचे नहीं गिरता, क्योंकि साइड जो है ना इसकी थोड़ी कर्व हुई हुई है। और कबाब वगैरह फ्राई करने हो तब भी ऑयल वगैरह नीचे नहीं गिरता। इवन कि मैं तो रोटी भी इस पर बना लेती हूँ और बहुत ईजी बन जाती है। और ये हॉट प्लेट है, इस पर आप पिज़्ज़ा वगैरह भी बना सकते हैं। मतलब काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। ये नहीं कि सिर्फ पराठे बनाने के लिए, ये कबाब पिज़्ज़ा सब कुछ हम इस पर बना सकते हैं। तो खैर मैं ये फ्रोज़न पराठे जो हैं अभी आज हम नाश्ते में यही खाएंगे। वैसे फ़्रोज़न पराठे जो है ना अक्सर हम लोग घरों में भी बना लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बन जाते हैं। अच्छा, उसका बनाने का फ़ायदा ये होता है ना स्पेशली रमज़ान में। मेरी अम्मी जो हैं वो भी बना के भेज देती होती थी कि भाई सुबह सहरी में उठ के, अक्सर होता है लेट हो जाता है बंदा, सो ऊंच नीच हो जाती है, तो भाई अगर पराठे बने हो ना बहुत इजी रहता है और हैं भी बहुत इजी बनाने। सिर्फ इसमें सफ़ेद आटा चाहिए होता है, मैदा, खुश्क दूध, चीनी, नमक और दूसरा दूध से इस आटे को गूंदते हैं। तो मेरी अम्मी ने इस तरह पराठे बना के मैं भेज देती होती थी। और ये इस तरह बीच में शीट्स लगा के, तो शीट्स हम वो लगाते थे जो बच्चों की कॉपीज़ पे नहीं चढ़ाते, ट्रांसपेरेंट शीट, वो वाली शीट ले आनी, उसको काट के तो बीच में ना इस तरह लेयर्स लगा के रख देनी। फिर वो शीट्स जो है वो दोबारा हम धो के रख लेते थे। अब ज़ाहिर हर बार तो नहीं नई शीट्स बंदा ख़रीदता ना, इसी पे ख़र्चा कर ले तो फ़ायदा हो घर में फ़्रोज़न पराठे बनाने का, फिर बंदा बाहर से ही ले आए। तो ये है वो शीट्स वगैरह धो के हम रख देते थे, तो उसी पे दोबारा से जब पराठे ख़त्म हो जाते थे तो फिर से बना लेते थे। तो ये है कि फ़ायदा बड़ा हो जाता था। अब रमज़ान में ये है कि ख़ुद अगर रोज़ा रखा हुआ है, बच्चों को नाश्ता बना के देना, तो ये नहीं अब स्पेशल आटा निकालो पराठे बनाओ। ये फ्रोज़न पराठे बने होते हैं, आसानी होती है, निकाले और बच्चों को भी बना दिए। दिन को भी रोटी की जगह पराठा बना दिया, साथ कबाब बना दिया, बहुत सहूलत हो जाती थी। तो मैं आपको बताती हूँ जी इस हॉट प्लेट का, ये बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी यूज़ की हुई है। और इसके अलावा मैंने एक ये तवा लिया था, ये भी सोनेक्स वाले का नॉन स्टिक तवा है, क्योंकि पहले मेरे पास तवा नहीं था, वो हॉट प्लेट ही थी जो मैं पहले यूज़ करती थी, उसी पे मैं रोटी वगैरह बनाती थी। और ये है कि जो पहले हॉट प्लेट थी ना उसका जो हैंडल है ना वो टूट गया था। उसके बाद मैंने उसको लगवाना भी चाहा, लेकिन वो उसका पेच इतना टाइट लगा हुआ था कि वो खुल ही नहीं रहा था कि उसकी जगह दूसरा हैंडल लगता। तो आप कहते होंगे तवे वगैरह नहीं ले लिए, फ्राई पैन भी ले लेना था। फ्राई पैन भी मैंने न्यू लेना था और लिया भी, बहुत प्यारा रेड कलर का। लेकिन जब हम कैश काउंटर पे आए तो उसका जो बार कोड होता है ना वही स्कैन नहीं हो रहा था। 2-3 बार उन्होंने किया, नहीं हो रहा। और आपको पता है मतलब शुरू की तारीखें हैं तो हर बंदा ही जो है राशन वगैरह लेने के लिए निकला होता है। तो हमारे पीछे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी काउंटर पे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि भैया हम उस फ्राई पैन के लिए खड़े रहें और लोग वेटिंग में खड़े हुए हैं। तो मैंने उन्हें कहा भाई रहने दें, अब बस गया हुआ लड़का वो बार कोड लेके आएगा, बहुत देर लग जाएगी। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ग्रॉसरी करने जाऊंगी तब मैंने जो है वो तब फ्राई पैन भी लेना है और एक कढ़ाई भी लेनी है। कढ़ाइयाँ कल थी, अच्छी थी, मैं लेने लगी थी, लेकिन फिर वो लिड वाली ना हो तो फ़ायदा ही नहीं है, फिर लिड ढूंढना पड़ता है घर में, किसी और देख जगह उठा के रखना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई अब लिड वाली आएंगी तो ही मैं लूँगी। तो यहाँ पे जी सबको मैं साथ साथ गरम गरम नाश्ता दे रही थी। अब मेरे नाश्ते का टाइम हो गया था। कल हमने खाई थी नाश्ते में निहारी, तो ये कल की कुछ निहारी थी, तो मैंने कहा भाई मैं तो यही खा लेती हूँ। साथ लीजिए को मैंने एग फ्राई कर दिया था। पामिया, अब तुम्हारे लिए फामू ने इनकी बातें शुरू कर दी हैं। क्या करोगी? केक काटोगी? किसकी हैप्पी बर्थडे है? पामिया का हैप्पी बर्थडे है। मैं कौन हूँ? और वो कौन है? आप कौन हो? पामिया हूँ। गुगू किधर है? चलो दो फामू केक काटे। चलो जी, फामिया हैप्पी बर्थडे करने लगी है। हैप्पी बर्थडे फामू। खुद से हैप्पी बर्थडे विश हो रही है। ओए ओए ओए,
का हो गया है? ऐसे मजे का। वाह फामू मजे का। हाँ आप ही को दे दो। वही आप ही की बारी थी। जमी मेरी बारी है। जमी फामू को केक खाना है। उई उधर से प्लेट और स्पून दो, मैं फामू को केक डाल के दूं। केक खाओगी ना? ये क्या है? हाँ जेबी है, ये चॉकलेट है, खा लो। यमी। अभी मैं आपको प्लेट में डाल के देती हूँ। पहला कलमा सुनाओ। पहला कलमा। पहला कलमा आगे। तैयब मैंने बताओ ना। तैयब मैंने पाक। अच्छा हाँ जी, तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह हो गई है। तो मैं जो हूँ किचन की ना मैं रात को ही क्लीनिंग कर देती होती हूँ डेली सही तरह। मैं जो भी किचन की दीवारें वगैरह होती हैं, काउंटर्स, चूल्हा वगैरह, वो रात को ही मैं सही तरह साफ़ कर देती हूँ। डीप क्लीनिंग मैं रात को ही कर लेती हूँ। सुबह ज़ाहिर है और भी घर के इतने काम होते हैं, फिर देर हो जाती है। तो बस ये आज मैंने फ्रिज की ट्रे साफ़ करनी थी, वो की है, और बाकी किचन वगैरह नीट हो गया सारा। और आज मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये माशाल्लाह हमारी मानो ने दिए हैं बच्चे। और ये तीनों, और माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों बच्चे जो है ना वो डिफरेंट कलर के हैं। एक वाइट है, एक ब्राउन है और एक ग्रे कलर का है। ये वाइट जो है ना ये बहुत ही क्यूट है। ये अपनी माँ पे चला गया क्योंकि वो भी वाइट है और ये भी वाइट है। हालांकि खुद वो वाइट है और उसने तीनों कलर के बच्चे दिए हैं। लास्ट टाइम वो जो डोनी था वो ब्राउन कलर का था, और इसमें एक ये ग्रे वाला जो है ना ये मेरा फेवरेट है। ये इतना मज़े का, इतना क्यूट है। और इनको अकेला करते हो तो इतना शोर मचाते हैं, तीनों इकट्ठे बैठे रहते हैं ना, फिर इनकी बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन जब ये अकेले होना है, इन्हें पता होता है भाई हम अकेले हैं। ये ग्रे वाला सबसे क्यूट है, और ये जो ब्राउन कलर का है गोल्डन सा, ये तो बिल्कुल वो डोनी है, वो भी सेम ऐसा ही था। ये गोल्डन वाला जो है ना लीजे को बहुत पसंद है, वाइट वाला फामिया को पसंद है, और ये ग्रे वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा, इतने क्यूट क्यूट हमारी कैटों के बच्चे हैं। और अब जो है करने लगी थी जी मैं घर की सफाइयाँ। आज मैंने सोचा कि भी सारे घर की ना दराज़ें आज सही तरह साफ़ करनी है। सबसे ज़्यादा ये जो है ना लीज़े हमारे घर में गंद डालती है, जो चीज़ होती है ना निकाल लेती है और वो किसी और दराज में जाकर रख देती है, और जब ढूंढे बंदा तो जगह पे चीज़ नहीं मिलती। तो सबसे पहले मैं इसी की कैबिनेट्स वगैरह ठीक कर रही थी। इसके सारे बैग्स वगैरह जो हैं वो मैंने एक ड्रॉर में रखे हैं। ये रखे हैं ना, ये हफ्ते बाद इसने फिर सारे निकाल के इधर के उधर, उधर के इधर किए उन्हें। और ये बैग में रख लेती है चीज़ें, मार्कर्स, कलर्स, और जब इसको ज़रूरत होते हैं तब इसको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। और जो इन्होंने ये बैग पे इस डॉल का हशर किया हुआ, अल्लाह, अपनी इन्होंने पेंटिंग कर दी उस बेचारी के मुँह पे। तो बस अभी मैंने ये कुछ दराज़ें वगैरह इसकी ठीक की हैं। ये इस तरह के बैग जो हैं वो अलग ड्रॉ में रखे हैं, और ये इसके टॉयज़ वगैरह मैंने वो अलग ड्रॉ में रखे हैं। और इस ड्रॉ में मुझे अपने बैग याद आ गए कि मैंने किसी सदी में रखे थे, जो कि मुझे पता है इधर पड़े हैं, लेकिन मैंने कभी निकाले ही नहीं, कभी यूज़ ही नहीं किए। तो अभी मैंने सोचा भाई लगे हाथ मैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये मेरा बैग इतना प्यारा था, ये मैंने मेरे ख्याल में 2 या 3 बार यूज़ किया है। और ये जब मैंने निकाला है तो इस बेचारे का ये हशर हो गया। मैं कहती हूँ जितना मर्ज़ी महंगा हैंड बैग ले लेना, एंड पे उसका हशर यही होता है। और ये जो इसका लेदर था ये इस तरह उतर रहा था, बिल्कुल इसको हाथ लगाते जाओ तो ये इस तरह पीस पीस हो रहा था। तो मुझे तो समझ नहीं आई भाई इस बेचारे के साथ हुआ क्या है। हालांकि ये बिल्कुल नहीं हुआ। अभी इसके टैग वगैरह भी जो है ना, ये देखें अंदर उसकी चेन के साथ उसके टैग भी लगे हुए हैं, वो भी अभी मैंने नहीं उतारे। मतलब इतना मेरा नया बैग है बेचारा। तो पहले तो मैंने सोचा भाई मैं इस बैग को फेंक देती हूँ, अब क्या करूँ, ऊपर से इसकी सारी शीट उतर गई है। फिर मैंने कहा नहीं भाई इतना प्यारा बना हुआ है, बाकी तो बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं ज़रा सही तरह से साफ़ कर लूँगी। ये ब्लैक वाला इसका सारा हिस्सा उतार दूँगी, बाकी मैं इसको रिक्रिएट करूँगी। कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, कोई वेलवेट वगैरह से है किस तरह। अगर आप लोगों के माइंड में कोई आइडिया हुआ तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि हम इस बैग को किस तरह प्यारा बना सकते हैं। उसके अलावा एक ये बैग निकला है, इतना ये डस्टी हुआ हुआ था, लेकिन मैंने इसको साफ़ किया और इसका टैग भी अभी लगा हुआ है। अभी मैंने ये भी कभी यूज़ नहीं किया। ये है कि सेम अगर बंदा मैचिंग कर करके बैग यूज़ करे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी ये आदत है कि कोई मैं न्यू बैग ले आती हूँ ना, फिर मैं उसी को ही रगड़ती रहती हूँ।
तकरीबन 2-3 महीने यूज़ करूँगी, फिर नया ले लूँगी, फिर उसके पीछे पड़ जाऊँगी। वो बाकी जो बेचारे होते हैं वो उसी तरह ही पड़े रहते हैं। अब ये वाला बैग है, इसके ये जो पर्ल से लगे हुए हैं ये उतर गए हैं। अभी मैं सोच रही हूँ इनको लगाने का। ये बैग मैंने बहुत यूज़ किया है। ये छोटा हैंड बैग ये मैंने दुबई से लिया था, उसके अंदर से ये निकला था। अब ये बैग है, ये भी बिल्कुल न्यू है, इसका भी ये ब्रोच सा उतर गया है। खैर ये भी मैं ना जोड़ लूँगी, ईज़िली जुड़ जाएगा कोई समद वगैरह लगा के या यूएचयू वगैरह से। एक टाइम था ये वाले बैग इतने चले थे, तब मैंने भी लिया था। मेरे हाथ में कोई ईद वगैरह आई हुई थी, तब मैंने लिया था अपने सूट के साथ मैचिंग करके। और ये अलीज़ा कह रही थी मुझे दे दो, मैंने कहा अभी दे दूँ। अभी मेरा फिर मैं स्पेशल इसके साथ ग्रे सूट बनवा लूँगी, लेकिन देना शना मैंने कोई नहीं है। और इसके अलावा ये ग्रीन बैग है। ये मुझे याद है कि मैंने ईद पे ग्रीन सूट सिलवाया था, तो उसके साथ मैंने ये बैग मैचिंग लिया था। और उस बैग को भी मैंने बहुत रगड़ा था, मतलब छोटा सा था, इसमें मोबाइल भी आ जाता था। और ये वाला जो बैग था ये जब मैं दुबई गई थी तब मैंने लिया था। और दुबई के पूरे टूर में मैंने सिर्फ एक यही बैग, क्योंकि क्रॉस बॉडी था, इजीली आ जाता था, वेट भी नहीं था इसका, और बीच में मोबाइल आ जाता था सिंपल। और हमें क्या चाहिए इतना छोटा, उतने बड़े बड़े बैग उठाने से बेहतर है छोटा सा जो है ना क्रॉस बॉडी, ये ठीक था। और ये था भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। उसके अलावा एक ये बैग भी निकला है। तो खैर बस अभी जो है बहुत बैग शैग देख लिए, किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको ना अपने हैंड बैग्स वगैरह भी दिखाऊंगी। अब तो खैर बहुत थोड़े से रह गए हैं, दे दिला दिए हैं, सिर्फ ज़रूरत के रखे हैं, क्योंकि रखने की जगह ही नहीं थी। एक अलमारी मेरे कमरे में, एक बच्चों के कमरे में है। तो खैर यहाँ पे मुझे लीज़े का ये पेंडेंट मिल गया था, इसमें से मैंने बीड्स उतार के उस बैग में लगा दिए। बस अभी बच्चों का रूम जो है वो साफ़ हुआ है सारा। और ये मैं सोच रही हूँ जो इनकी कैबिनेट्स पे निशान पड़े हैं ना, इन पे मैं स्प्रे कर दूँ, क्योंकि ये जब हमने शिफ्टिंग किया ना ऊपर टेप लपेटी थी तो वो टेप के येलो निशान रह गए हैं। और ये मिकी माउस वाली अलमारी का भी पेंट थोड़ा ख़राब है, इन पर मैं स्प्रे पेंट कर दूँगी। इनको भी मैं रिक्रिएट करती हूँ। और बाकी ये सारा गन जो है ना, ये कुछ टीवी लॉन्च की दराजों से निकला है, कुछ इनके कमरे की। और यहाँ पे लीज़ो को मैंने काम दिया हुआ था जी, इसने पूरे घर की डस्टिंग करनी है। डस्टिंग कम करेगी और ये जो इसके पास स्प्रे है ना, ये इसने ज़्यादा साया करना है। और टाइम यहाँ पे तकरीबन 3:45 हो गए थे। और यहाँ पे ये मेरे कमरे की हालत हुई हुई थी। वैसे मैं जो भी दराजों से एक्स्ट्रा गंद निकालती हूँ ना, मैं डस्टबिन में डालती हूँ। और ये गंद फैलाने वाली ये लीज़े थी, मस्तियाँ कर कर उसने मेरा काम डबल किया हुआ था। तो फाइनली जी अल्लाह अल्लाह करके सारी सफाइयाँ हो गई हैं। और यहाँ पर टाइम तकरीबन 4:45 हो गए थे। और ये है कि हफ्ते में, महीने में कम से कम ना 2 बार तो इस तरह मेरे घर में लाजमी गंद पड़ता है कि मैं सारी दराज़ें सेट करती हूँ, अलमारियाँ ये वो। और इस टाइम मैं शदीद किस्म की जो ऊना था कि सुबह 11 बजे की मैं लगी हुई और 4:45 बज गए। फिर मुझे ये स्पूंस नज़र आ गई थी दराज में, इन पर भी डस्ट वगैरह पड़ी हुई थी काफ़ी। तो ये है कि अगर इसका लिड होता ना तो इतनी गंदी ना होती, लेकिन इस ट्रे का। तो खैर अभी मैं इनको वॉश करके रखा है, ये ड्राई होंगी, फिर मैं सोच रही थी इनके ऊपर मैं शीट चढ़ा दूँगी, तो फिर ये गंदी नहीं होंगी। तो ये एक सुकून आ जाता है जब घर इस तरह साफ़ हो, फर्श चमक रहे हो। थकावट खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो बस अभी चाय शाय रखी है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय शाय पीते हैं। और कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने काम शाम किया है, बाहर पोर्च वगैरह धोया है ना, तो कपड़े थोड़े मेरे गीले गीले हो गए। और अब मौसम भी चेंज हो गया तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी। मैं कहा जितनी देर चाय बनती है उतनी देर मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ये सूट मैंने लिया था जी आज से कोई 4 साल पहले। ये है कि यूज़ नहीं किया, इतना पहना नहीं है, तो बहुत हमारी 8 से 10 बार पहना होगा। लेकिन मैं कहती हूँ जब ये धुलता है और जब ये प्रेस होता है तो लगता है आज ही लिया हुआ है। कुछ कपड़े होते हैं ना, इवन कि हमने लोकल मार्केट से भी लिए हो तो बहुत अच्छे निकलते हैं। ये भी मैंने किसी पठान भाई की शॉप से लिया था शर्ट पीस, और ये बहुत अच्छी है। कुछ होती है लीलन खुल जाती है, लेकिन ये बिल्कुल वैसी बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह मैं अब सोच रही हूँ कि रिक्रिएट डिज़ाइनिंग जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, रिक्रिएट ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो जो है अपलोड करूँगी। तो जो मैंने सफाइयाँ की हैं ना, कुछ लुक मैंने कहा आपको उसकी दिखा जाऊँ। ये सब मैंने अपनी जो दराज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स वाली जो मेरी अलमारी है वो सब आज ठीक की है। मेकअप ये जो पैलेट्स वगैरह थी, इस दफ़ा मैंने इनको इस तरह खड़ा करके रखा है कि भी समझ आए। वैसे वो ऊपर नीचे तय हुई भी पड़ी हुई होती हैं तो इतना समझ नहीं आता, एक निकालो तो सारी ऊपर नीचे हो जाती हैं। मैंने कहा इस तरह ज़्यादा बेटर है। और ये जो डेली यूज़ के ब्रशेस थे वो बने हुए हैं। बाकी ये आई शेडो पैलेट्स रखी हैं और हाइलाइटर वाली पैलेट्स इस साइड पे रखी हैं। और बस इंशाल्लाह आगे जो है मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग्स में थोड़ा चेंज लेके आऊँ।
डेली रूटीन व्लॉग्स तो इंशाल्लाह हमारे चलते ही रहेंगे। इसके अलावा मुझे डीएम्स आ रहे थे इंस्टा पे कि रिक्रिएट ड्रेसिंग बताएं, ड्रेस डिज़ाइनिंग बताएं और लोकल मार्केट्स का विज़िट वगैरह किया करें, क्योंकि आप देखते हैं अक्सर मेरे चेस वैल्यू के व्लॉग, सेंटोरस के, गीगा मॉल के, जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ, अल जन्नत के, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कहती जी लोकल मार्केट्स के कोई आगे जिस तरह वेडिंग सीज़न आ रहा है, कहाँ से अच्छे कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह आगे मार्केट्स वगैरह का भी विज़िट करती हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अब इस तरह विंटर वैरायटी आ रही है सारी, लीलन खदर के स्टिच ड्रेसेस अनस्टिच, तो वो सब भी हम उनका व्लॉग्स भी बनाते हैं। अब सोचते हैं कि अब क्या करें। सबसे पहले जो है एक स्किन केयर का व्लॉग बनाऊंगी, विंटर आ गया है तो मैंने सीरम एक शेयर किया था, उसके बारे में बहुत डीएम्स आ रहे हैं, तो उसमें मैंने सोचा है कि मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूँगी जिसके जो जो क्वेश्चन है वो उसको क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह एक स्किन केयर की वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह हम लोकल मार्केट्स भी विज़िट करेंगे, वो सब भी आपको बताऊंगी। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। ज़ाहिर है सपोर्ट हो बंदे को तब बंदे का दिल भी करता है व्लॉग्स बनाने का। तो इंशाल्लाह लाजमी इस तरह के व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। ज़ाहिर है वही कंटेंट शेयर करूँगी जो आप लोग देखना चाह रहे हैं। तो जो मुझे डीएम्स आए हैं इंशाल्लाह उस पर वीडियोज़ लाजमी बनाऊँगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे व्लॉग्स जो हैं देखते रहिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।